चलिए हम लोग फिर से बार बार जिस मार्ग पर चलना है उसके बारे में सुने, समझें और उस पर आगे बढ़ें। मार्ग एक ही है कि हम परब्रह्म के, भगवान के, प्रभु के सच्चे भक्त हो जाएं। भक्त सच्चे सब लोग हो रहे हैं अपने आप, लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि आपने फूल नहीं चढ़ाया, आपने दूध नहीं चढ़ाया, आप मिष्ठान मिठाई ये सब नहीं चढ़ाए, पैसा नहीं चढ़ाए, तो भक्ति कहाँ हुई? सब चीज़ों के बारे में सब अर्थ को उलट दिया, इसलिए हम मानो जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें बाधा आती है। ये द्वापर और कल के बारे में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, अभी देखिए आप पढ़िए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत चीज़ें लिखा है। क्या लिखे हैं कि कलयुग का जब सतयुग से संधि होगा तब कालिकी अवतार होगा। एक अवतार होना है जिसको कल्कि अवतार कहते हैं, कोई कालकी अवतार कहते हैं, कोई कलयुग का अवतार कहते हैं। इस तरीके से, जबकि वास्तविकता है कि कलयुग का सतयुग से संधि हो ही नहीं सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ये पूर्णिमा की चाँद है और ये अमावस्या है। पूर्णिमा से अमावस्या आने में 15 दिन लगता है। ऐसे ही अमावस्या से पूर्णिमा में ये भी 15 दिन लगता है। कोई कहते अमावस्या का मिलन पूर्णिमा से होगा, संभव नहीं। जैसे क्रमशः प्रकाश घटता है और प्रकाश बढ़ता है, ऐसे जब सत्य काल है पूर्णिमा को मानिए तो क्रमशः ज्ञान घटता है तो कल काल आ गया, फिर क्रमशः ज्ञान बढ़ता है, एक एक समय दो दो बार आता है। जैसे सत्य काल है जिसमें ज्ञान पूर्णावस्था में होता है, ये सत्य काल है। फिर त्रेता है, 25% घट गया, द्वापर है आधा घट गया और 25% रह गया, कल काल आ गया। जैसे ज्ञान क्रमशः घट रहा है ऐसे फिर ज्ञान क्रमशः बढ़ता है। ये होता है। तो कल के बाद सतयुग नहीं आता है, अभी यही नहीं पता है। और हम लोग विश्व गुरु कहे जाते हैं, जबकि बताने वाले इसी देश में पैदा हुए हैं। स्वामी युक्तेश्वर गिरी ज्ञान अवतार लाड़ी महाशय के परम शिष्य, यह शिक्षा से पद्मासन ने शरीर छोड़ा, छोड़ने बाद प्रकट हुए कई बार, एक दो बार नहीं। ऐसे लाड़ी महाशय महासमाधि के बाद कई बार प्रकट हुए, एक दो बार नहीं। लाड़ी महाशय का सारा ज्ञान इसमें पैक हुआ, क्योंकि कोई किताब नहीं लिखी। महाअवतार बाबा अभी भी जो लाखों वर्ष के हैं, अभी 25 वर्ष के ही दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने सारा ज्ञान अमरता का, कि मृत्युलोक नहीं है। अगर मृत्युलोक है तो पानी के लिए भी होगा, पानी को मारिए नहीं मार पाएंगे, ऊर्जा के तरंगों को मारिए नहीं मार पाएंगे। तो मृत्युलोक सबके लिए होता है, एक के लिए नहीं। क्योंकि वो अपने से घृणा करते हैं, इससे रूप अदृश्य हो जाता है। अभी आपसे हम घृणा करें तो आप हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हम दोष दे कि आप हमको प्रेम नहीं करते हैं। हम घृणा करेंगे तो आप कैसे रहेंगे पास में? ऐसे सिर से पैर की उंगली तक हम इसे घृणा करते रहते हैं, इसे चली जाती है। तो महाअवतार बाबा ने अमरता का विज्ञान दिया लाड़ी महाशय को। लाड़ी महाशय को वही विज्ञान ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी को मिला, इन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। और जो पुस्तक लिखी गई ये महाअवतार बाबा के संरक्षण में लिखी गई। महाअवतार बाबा की बड़ी फोटो देखिए साइड में लगी होगी। इनकी ये फोटो कोई खींच नहीं सकता है। इनकी फोटो की एग्जैक्टली जो मेमोरी में था, स्मृति में था, कैसे हैं ये परमहंस योगानंद। इन्होंने अपने छोटे भाई सानंद लाल घोष जो बहुत अच्छे पेंटर थे, एकदम वैसे बना देते थे। वहाँ पर गया था, इनके माता पिता की फोटो वैसे जैसे स्वयं बैठे हों, फोटो लगी नहीं रही थी। तो महाअवतार बाबा समय जान करके, अब द्वापर युग आ गया है, लोगों में समस्याएं बढ़ेगी बहुत तेज। तो द्वापर युग में समस्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि द्वापर युग में एक शक्ति है जो बढ़ती है, जिसको कहते हैं अहंकार। इसी को जीव भाव कहते हैं।
इसी को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। इसके साथ एक शक्ति और होती है जिसको चित्त कहते हैं। तो चित्त अहंकार, इसमें दो चीज बढ़ता है द्वापर युग में। कलिकाल में केवल चित्त बढ़ता है। चित्त का काम क्या है कि हम सुनते रहें, देखते रहें, स्वाद रहे, गंध रहे, पैरों से चलते रहें, हाथ से काम करते रहें। मन और बुद्धि के पास सुसुप्त रहते, उनको कुछ पता नहीं सही गलत क्या है। चेचक निकल आया तो देवी आई। अगर चेचक निकल आया देवी आई तो हम देवी को नहीं चाहते हैं, हम देवी की पूजा करेंगे ही नहीं। क्योंकि आ जाए तो चेचक निकल आए, पता चला कि आँख में आ गई, आँख ही फूट गया, तो ऐसे देवी की क्या आवश्यकता। तो कल काल में सारा सिर्फ यही ज्ञान होता था कि कितना अच्छा हम स्वादिष्ट खाना खा लें, म्यूजिक सुन लें, आँखों से देख लें क्या अच्छा क्या बुरा, इसका वर्णन करें, स्वाद गंध आदि के चक्कर में फंसे रहें। लेकिन जब द्वापर आता है तो एक ज्ञान और बढ़ता, अहंकार, जीव भाव, जिसको ईगो कहते हैं। ईगो काम क्या है? अब उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे आप, वही खाएंगे जिससे आँख बची रहे, वही खाना पीना खाएंगे कान से सुनाई पड़ता रहे, वही खाना पीना खाएंगे जिससे गंध की स्वाद की अनुभूति होती रहे, वही खाना पीना खाएंगे जिससे आप चलते फिरते रहे, काम करते रहे, वही खाना पीना खाएंगे जिससे फेफड़ा और हृदय ये सारी चीज बनी रहे। द्वापर युग होने के कारण महातार बाबा ने फिर से एक सदग्रंथ लिखने के लिए इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं की देख रेख में लिखी गई है। याद रखिए, तब समय आ गया कि पुस्तक सबके पास होनी चाहिए। अंग्रेजी में भी इसका हिंदी अनुवाद भी है। और इसमें जो ज्ञान है, इस ज्ञान पर चल करके जितने लोग आत्मज्ञानी हुए हैं, जैसे महाभारत में हम पढ़ते हैं अनेक लोगों के बारे में, ऐसे योगी कथामृत है। इसमें सारे लोग हैं जो क्रिया योग ध्यान करके पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये दोनों किताबें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से ढेर सारी चीज़ें आपको अभी चिंतन गहराई में नहीं है तो छूट जाती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए जो क्रिया ध्यान यहाँ पर सिखाते हैं, ये पहली रिचार्जिंग क्रिया है। अभी जो आप करेंगे 1 से लेकर 42 तक, इसके साथ ही इसमें आपके तरह तरह के जीवन के प्रश्नों को उत्तर मिलेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। इस उत्तर को जानने से आप सबको प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ती है। और इसमें साइंस ऑफ फूड है। इन सब किताबों के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है। क्रिया ध्यान करके ऊंचाई पर पहुंच जाइए तो चाहे जो पढ़ेंगे सबका अर्थ सही आएगा। तब पता चलेगा राम ने रावण को नहीं मारा था, ये गलत व्याख्या है। कृष्ण भगवान कंस का गला दबा के नहीं मारे थे। कृष्ण भगवान कोई भी लड़ाई का संचालन नहीं किए थे, वो योग की क्रिया किए थे। इतना बड़ा योग की कक्षा लिए से योगेश्वर कहा गया। अगर लड़ाई करके एक वर्ग को, लाखों लोगों को मरवा दिए तो उनको बड़ा हिटलर कहा जाता है, योगेश्वर क्यों कहा गया? इस तरह से चीज़ों को समझिए। तो ये इसमें जो है लिखा वही है यज्ञ। इसका पहला चैप्टर है जिसमें वेद है। जितने वेद प्रकाशित हो चुके हैं या जो हैं जो आगे होंगे, सब के बारे में केवल 22 पेज में ज्ञानाचार्य युक्तेश्वरी लिख दिया है। पहला चैप्टर वही है। इसको जानने के बाद जो पहला चैप्टर जान लेते हैं, फिर पता चलता है कि हमें करना क्या है जीवन में। दूसरा चैप्टर जो बताता है गोल, जीवन का लक्ष्य क्या है, दूसरा चैप्टर वो है। तीसरा चैप्टर प्रोसीजर, उस लक्ष्य को कैसे पाएं। तो इसमें लिखा हुआ यज्ञ, यज्ञ करिए। इसमें क्रिया योग क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि प्राचीन काल में जो यज्ञ है उसी को महातार बाबा ने क्रिया योग नाम दे दिया। क्योंकि महातार बाबा ने कहा था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का सनातन धर्म और वर्तमान की क्रिश्चियनिटी दोनों में एक ही ज्ञान है, ऐसा समझा के लिखी, इसे यज्ञ नाम दिया गया। और यज्ञ का देखिए सूत्र भी है, ऐसा तप जो स्वाध्याय अपने बारे में ज्ञान कराए, अपने बारे में ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, ही यज्ञ है। और इसी को क्रिया योग कहते हैं। जब यज्ञ बल दूषित हो गया, नर बल, पशु बल, न जाने क्या क्या हत्याएं होने लगी,
तब महातार बाबा ने यज्ञ को रिप्लेस करके क्रिया योग नाम दिया और लाड़ी महाशय को दीक्षा दिया कि प्राचीन काल में जो यज्ञ है वही इस समय क्रिया योग के रूप में मैं दीक्षित कर रहा हूँ। फिर लाड़ी महाशय बहुतों को दीक्षित दी गया, उसमें से ज्ञानातारी तेश्वगिरी है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद क्या पता चलता है कि हमें विभूति लाभ होता है। विभूति लाभ क्या है? वॉइस ऑफ गॉड। अंदर से सच क्या है गलत क्या है पता चलता है। अंदर से सच और गलत पता चला तो इसी विभूति को लोग क्या भभूति भभूत कहते हैं। कहीं पर आग जलाए, स्वाहा किए, यज्ञ हुआ तो राखी लेके जाते हैं। हमको भी लोगों ने दिया है कि लीजिए यज्ञ हुआ था, पूजा हुआ था, ये भभूति है, माथे पर लगा लीजिए। सोचिए कि कैसे एकदम उलट गया अर्थ उस विभूति को। इस पे चौथा चैप्टर विभूति पाद, जिसको रिवल्यूशन कहते हैं। जब आपने क्रिया योग ध्यान किया, अपने लक्ष्य पर चले, अच्छी तरह से किया, तो क्या अनुभव हुआ सच का, उस अनुभूति को व्यक्त करने को, उस ज्ञान को, वॉइस ऑफ गॉड को विभूति कहते हैं, जिसको रिवल्यूशन है चौथे चैप्टर में। तो हम समझाना चाहते हैं कि भारत के गाँव में यज्ञ करके जो राख ले जा करके बांटते हैं, ये कितना धोखा है। ये और राख बांटने से होता कुछ है क्या? नहीं होता। तो उस पर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? हाँ, जो करते हैं उनको रोकिए मत। आपको समझ में ना आता तो आप भी करिए, मनाही नहीं है। अगर समझ में आता है तब इस तरह से जीवन व्यतीत करिए। जैसे छोटा बच्चा है, कार खेलता है, क्योंकि उसको समझ नहीं कि बड़ी कार बनाए, तो उसको कार खेलने दीजिए। जिसको इस यज्ञ के बारे में पता नहीं है उनको वो करने दीजिए। जिनको इस विभूति के बारे में पता नहीं है उनको भभूति लगाने दीजिए। किसी की किसी कार में बाधा मत डालिए। धीरे धीरे अपने आप, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है तो ये होकर के बड़ा सर्जन बनता है, इंजीनियर बनता है, न जाने क्या क्या बनता है। ऐसे जो इग्नोरेंट है, जिनको पता नहीं है, आज नहीं कल वो सब समझ जाएंगे। वो इसे किसी की निंदा ना करिए। किसी तरह की कोई पूजा करता है तो उसकी बाधा ना डालिए, उसको करने दीजिए। आपको समझ में आता तो आप ये करिए, नहीं समझ आता तो आप भी वही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हम स्पष्ट क्या करना चाहते हैं कि जो विभूति है ये अंदर का रिवल्यूशन है। जब आप क्रिया ध्यान करते हैं तो अंदर में ज्ञान क्या प्रकट होता है, पता चल ज्ञान प्रकट हुआ। प्रमाण क्या है? उस ज्ञान के प्रकट होने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। पैर चलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। हाथ काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। आँखों में, कान में, नाक में, जिह्वा में, मन में, बुद्धि में थकावट नहीं होगी। जब थकावट नहीं होगी तो हम किस स्तर पर पहुँचेंगे? हम पहुँच जाएंगे कृतम तत्व में। कृतम क्या है? आधा का में जबरी जोड़ी है, इसको कहते हैं क्री। रि कहते हैं जो पवित्र, किसी पवित्र को हमें लिखना हो तो ये स्वर लगाते हैं रि। तो क्री का मतलब पवित्र कर्म। और पवित्र कर्म कैसा होता? तक मतलब स्थिर हो, पवित्र कर्म स्थिर रहे। और स्थिर की बिंदी है स्थिरता के निरंतरता में बने रहे। तो कैसे होगा ये? जब आप क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा पैर तो भगवान की शक्ति है। भगवान के अंदर जो ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद हो, पैर के रूप में तो थकेंगे क्यों? ये हाथ के रूप में तो थकेंगे क्यों? वही लाइनिंग्स वॉइस बॉक्स है तो बोलने में क्यों थकेंगे? वही आंखों के रूप में तो आँख देखने में क्यों थकेगी? तो थकावट रहित जीवन को कृतम अस्तित्व कहते हैं। ये जिस समय होता है उसको कृतयुग कहते हैं। इसी कृतयुग को सतयुग कहा गया है। इसलिए अगर आपको सब प्रकार के कष्ट से, बीमारी से, चिंता से, गरीबी से मुक्ति पाना है तो ये चीज आ गई है। आप क्रिया योग ध्यान करते जाइए, सबके प्रति से घृणा खत्म हो जाएगी। हम किसी को बाधा नहीं डालेंगे। जो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हम अच्छे मार्ग पर बढ़ते रहें। चारों तरफ अंधकार है, अंधकार से लड़िए मत। स्वयं प्रकाशित होकर के सूर्य बन जाइए तो लोगों को रोशनी मिलेगी।